नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन रेलवे की एक सरकारी नौकरी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह जॉब है 10th और 12th पास के लिए। जॉब है स्काउट एंड गाइड कोटे के लिए है। वेबसाइट मैंने इसमें दे रखी है। जो लास्ट तारीख है वो 8 अगस्त है और फॉर्म जो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे वो 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जॉब है। 10th में मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। इसके लिए कुछ अन्य जानकारी मैं आपको आगे इसकी साइट पे जाके बताऊंगा। वीडियो में आगे चलने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ जो इसकी वेबसाइट है rrcer.org। मैं इसके थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने ओरिजिनल साइट को खोल रखा है। यह ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का नोटिस है। तो इन्होंने ये बोला हुआ है, इनको स्काउट एंड गाइड कोटा के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। टोटल वैकेंसी 13 है। अगर आपको स्काउट कोटे के ऊपर कुछ अलग से वीडियो चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। अभी ये वैकेंसी जो निकाली है इसने, ये निकाली है 7 तारीख को इसका नोटिफिकेशन निकाला था। उसके बाद फिर ये 9 तारीख की इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन लेनी है। 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से, और क्लोजिंग डेट है इसकी 8 तारीख को, 8 अगस्त को इसकी क्लोज हो जाएगा शाम के 6 बजे। और जो इन्होंने दे दिया टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जाम 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में इसका एग्जाम होना है। कोई इन्होंने इसके लिए फिक्स डेट नहीं दी, वो बाद में आपको पता चलेगा। अभी अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी इंटीमेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रो वेबसाइट। आपको वेबसाइट से इसको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये कब इसका एग्जाम होना है, कब क्या है। अभी पोस्टें सिंपल है। पोस्टें 2 पोस्ट इन्होंने अलग अलग कैटेगरी की निकाली है। ग्रेड 2 की है ग्रुप सी की, और ये लेवल 2 की ग्रुप सी की है, और लेवल 1 की है ग्रुप डी की है। ये अपना ग्रेड पे एक में 1900 का है, इसमें 1800 का है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो ग्रुप सी के लिए है वो 2 है, और डी के लिए 8 है, और इसमें एक इन्होंने CLW के लिए 1 है। इसमें दूसरी में CLW के लिए 2 है। और CLW का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऊपर लिखा हुआ देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये जो वर्कशॉप है उसके लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। यहाँ पर इसके ट्रेन के डिब्बे वगैरह ये कुछ बनते हैं, वही की वैकेंसी है। टोटल ये लेवल 2 के लिए 3 है, और लेवल 1 के लिए अपनी 10 इन्होंने जॉब निकाली हुई है। अभी मैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने सिंपल दिया हुआ है। लेवल 2 ग्रुप सी के लिए 12th पास होनी ही चाहिए इसके लिए। दूसरा, और उसमें 50% आपके मार्क होने चाहिए। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD कैंडिडेट हो, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए 50% मार्क्स जो इन्होंने दिया हुआ ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। और दूसरा क्या है, 10th पास होना चाहिए। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड वगैरह से 10th पास होना चाहिए। और दूसरा, ITI अप्रूवल बाय, ये ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव हायर एजुकेशन, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है वो अल्टरनेटिव हायर एजुकेशन में इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्काउट गाइड का जो है इसके लिए इनको सर्टिफिकेट चाहिए। सेम कंडीशन आ जाती है लेवल 1 के लिए ग्रुप डी के लिए। इसमें 10th पास होनी चाहिए, और उसके साथ आपका ITI का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। दूसरा, इसमें इन्होंने एज लिमिट दे रखी है। ग्रुप सी के लिए 18 से 30 साल है, ग्रुप डी के लिए 18 से 33 साल है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का है। जो एक्स सर्विसमैन है, अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आर्मी वाले, उसके अकॉर्डिंग ये रिलैक्सेशन इसमें से ले सकते हैं। एज प्रूफ के लिए सिंपली हर जगह 10th पास का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो आपके पास होना ही चाहिए। ये एज ग्रुप का हो जाता है। अभी देखो इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि इसमें टेस्ट जो है 100 नंबर का टेस्ट होना है। और मैं एक बात और बात, जो ये वैकेंसी निकलती है इसमें हर बार 100 मार्क्स का ही टेस्ट होता है। और टेस्ट का जो प्रोसीजर है और जो लेने का तरीका है, जो आते हैं वो सेम ही आता है तकरीबन। इसके लिए टेस्ट बहुत सिंपल होता है। पहला जो स्टेज 1 के ऊपर होता है, रिटन टेस्ट होना है आपका 60 नंबर का। 60 नंबर में से 40 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपके पास आएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज भी होती है, स्पोर्टिंग गाइडिंग के भी आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। और जो 20 नंबर का है, इसमें 20 नंबर में आपको एक स्पोर्टिंग गाइडिंग के ऊपर पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर हमारे पास 60 हो जाते हैं। और जो स्टेज 2 है, जो बाकी 60 इसमें हो गए, जो 100 में बाकी बचे हुए 40 है। तो 40 में से क्या होता है कि जैसे फर्स्ट 2 सर्टिफिकेट है उसके कोई नंबर नहीं होती है। 1 एडिशनल इवेंट है, जैसे आपने इवेंट किया कहीं, उसके 7 नंबर है। दूसरी जगह कोई 2 और मोर इवेंट किए, उसके 10 नंबर है। ऐसे इवेंटों के नंबर है इसमें। तो टोटल मिला के इसमें 100, ये आप देखिए टोटल मिला के इसमें 100 हो जाता है। ये है 100। अभी मैं आपको, ये तो आपने प्रोसीजर इसका देख लिया है।
और एक इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इसका सिलेबस है आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप इस सिलेबस आपको नोट कर सकते हैं आप इसके ऊपर। बेशक अगर आपका फोन है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन लेवल 1 7 CPC एंड लेवल 2 7 CPC, इसका ये सिलेबस दे रखा है। इसी में से ही आपके पास सिलेबस आना है। उसके बाद दूसरा इन्होंने एग्जामिनेशन फीस वगैरह का दे रखा है, वो तो जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का तरीका बता रखा है। सिर्फ ऑनलाइन ही ये अप्लाई होंगे, और जो इसकी वेबसाइट है www.rrcer.org, इसके ऊपर ही आपका भरा जाना है। उन्होंने बोला है कि बड़े ही सावधानी से इसको भरिए। अपना जैसे ईमेल आईडी हो गया, नाम हो गया, और दूसरा स्पेलिंग ऑफ फादर नेम, ये सब कुछ दे रखा है इन्होंने, अच्छी तरह से भरना है। फोटोग्राफ की डिटेल दे रखी है, जो फोटोग्राफ चाहिए आपको वो मिलेंगे इसमें से, और सिग्नेचर और थंब वगैरह का क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि इनवैलिड कुछ एप्लीकेशन हो जाती है, उसका कारण क्या होता है। जैसे आपने मैनुअली एप्लीकेशन को भेज दिया, ऑनलाइन नहीं भेजा, ऐसे हो जाता है, वो इनवैलिड कर देंगे। अभी ये देखिए, रजिस्टर्ड ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन बाय सेम कैंडिडेट, सेम कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन कोई भेज दी, एक से ज्यादा भेज दी हो, तब ये ऐसा कंडीशन दे रखा है, ये हो जाएगा उसमें से। और लास्ट में देखिए, जो इनको इसके साथ सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड क्लास के लिए आपको, अगर आप बैकवर्ड क्लास से संबंधित रखते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए उसने इसकी साइट पे आपको कंप्लीट दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सारी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, ये भी इन्होंने इसमें दे रखा है। यहाँ आप देखिए, सारे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी है, काफी अच्छी तरीके से दे रखा है, ये टोटल सर्टिफिकेट है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपने देना है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसका क्या है, परफॉर्मा क्या है, सारा दे रखा है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, ये इसमें से आप ले सकते हो। दूसरा एक्टिवनेस का सर्टिफिकेट है, ये भी आपको देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन जो भी है, ये जॉब काफी अच्छी है, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भर वही सकता है जिसको स्काउटिंग एंड गाइडिंग में, जिसने अपने सर्टिफिकेट ले रखे हैं। और स्काउटिंग गाइडिंग के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक एनसीसी की तरह ही होती है। जैसे एनसीसी है ऐसे स्काउटिंग गाइडिंग है। स्कूल लेवल पे भी इसका काम होता है, और कुछ स्वतंत्र लेवल पे भी अपने इवेंट कराते हैं और सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराते हैं।